इसमें इंटरेस्ट है? कहाँ देखा आपने, कैसे पता चला? मैंने कई लोगों को देखा था, वो लोग भी कराटे खेल रहे थे और सेल्फ डिफेंस के लिए गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने कराटे ज्वाइन किया। कितने साल हो गए? 4th से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं 8th क्लास में। बेनिफिट इन द सेंस कि बच्चे जो है वो आत्मनिर्भर बनते हैं। हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, क्योंकि मशीन वो चीजें नहीं कर पाएंगी जो आप खुद से अपनी एक्सरसाइज में करोगे। इसी गेम को आखिर क्यों चुने, क्या रीजन है? इसमें ओवरऑल गेम आता है, जैसे आप इससे किक भी मार सकते हो, पंच भी मार सकते हो। ओलंपिक तक जाने का सपना है, मेहनत करेंगे आप? सर ओशो क्या होता है? उशु एक मार्शल आर्ट्स की एक शैली है जो इंडियन गवर्नमेंट के तहत ये मार्शल आर्ट चल रहा है, जिसमें साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण ने इसको फुल्ली जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है। सर कहाँ से ये शुरू हुआ ये गेम? ये चाइना से शुरू हुआ और चाइना से भारत में आने वाले आनंद कक्कड़ जी हैं जो लखनऊ के रहने वाले थे। आनंद कक्कड़ अब वो इस दुनिया में बदकिस्मती से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब उनके लड़के मनीष कक्कड़ जो ये इंडिया के फाउंडेशन को संभालते हैं। मनीष कक्कड़ कितने प्रकार के होते हैं सर ये? इसमें एक तो फाइट होती है जिसको बाउट बोलते हैं, शांचू। एक होता है तालू जिसको हम रूटीन जैसे तलवारबाजी, बल्लम, लाठी, इसका एक पैतरे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको तालू बोलते हैं। एक चीज सर, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन तो अगर आपको इसमें सर्विस लेना है, अगर इसको गेम की तरह खेलना है तो ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपको सर्विस करना है तो जैसे गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए और बीटेक, वो प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। और अगर वो लड़का नेशनल और इंटरनेशनल खेला हुआ है तो उसकी योग्यता के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा इन सभी डिपार्टमेंटों में जो मैंने आपको बताया। ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस तरह के बच्चे? सर पैरा ओलंपिक, अभी पैरा ओलंपिक हुआ था, फिर ओलंपिक, ये सारी चीजें अपने इंडिया के, भारत के बहुत से खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और मेडल भी लिया है। एज बाउंडेशन का कोई चक्कर? एज बाउंडेशन जी, एज बाउंडेशन नहीं, इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है। इसको जब चाहे आदमी खेल सकता है। शुरुआत करने के लिए 5 साल होना चाहिए। इंड करने के लिए कोई एज नहीं है। जब तक वो चाहे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमेशा खेल सकता हो। डाइट फॉलो भी कुछ होती है? डाइट के लिए आपको सुबह में मॉर्निंग खाने पीने के लिए चना हो गया, गुड़ हो गया, या फिर फास्ट फूड हो गए, ये हरा सब्जी, साग सब्जी हो गए, फल फ्रूट हो गए, ये सारे खाने रहते हैं। यहाँ पर जिम बने हुए हैं, बच्चे जाते हैं वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आखिर ये ओलंपिक तक यहाँ बच्चे जाते हैं, फिर इसमें पार्टिसिपेट इतना क्यों कम नजर आता है? यहाँ बहुत कम जगहों पर इस तरह के गेम होते हैं, आखिर वजह क्या है? जैसे इंटरेस्ट वाली बात है, जैसे आज के वक्त में क्रिकेट है तो बच्चे सभी क्रिकेट के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट ये शरीर से शरीर लड़ने वाली प्रक्रिया है। इसमें बहुत ही मतलब गिने चुने खिलाड़ी इसमें आते हैं और अपना जो है खेल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से भारत में स्प्रेड कर रहा है। तो अगर कंपेयर किया जाए लेडीज और जेंट्स में, तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में ज्यादा लेडीज आगे बढ़ रही है तेजी से या फिर जेंट्स? सर अगर लेडीज जेंट्स में कंपेयर किया जाए तो अब लेडीज पीछे नहीं है, गर्ल्स पीछे नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो बच्चे जो स्ट्रेंथ है ये खेल की आप देख सकते हैं, तो इसमें कम से कम हमारे ख्याल से 40% तो गर्ल्स हैं और 60% बॉयज हैं। तो कोई मतलब कोई इसमें वो नहीं है, गर्ल्स भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप लोग के नजर में अभी तक कोई ओलंपिक में गया है कि नहीं? हाँ सर, गए हैं। ओलंपिक में जाते हैं बच्चे, उनके लिए पहले एशियाड खेलना पड़ता है, उसके बाद ओलंपिक के लिए ट्रायल होता है उनका। मैम एक चीज, मैम 1 मिनट, ये कितने साल का कोर्स होता है? ये इसका कोई कोर्स नहीं होता है, जितना एक्सपीरियंस हो जाए। एक्सपीरियंस के ऊपर आप जितना टाइम लगाएंगे उतना एक्सपर्ट बनेंगे आप। यस, जितना आप टाइम लगाओगे उसमें उतना एक्सपर्ट बनोगे आप। इसी गेम को आखिर क्यों चुने, क्या रीजन है? इसमें ओवरऑल गेम आता है, जैसे आप इससे किक भी मार सकते हो, पंच भी मार सकते हो। ओवरऑल ग्रोथ है बच्चों की इसमें आगे। हमने देखा तलवार फाइट भी होती है, सर ये क्या है? तलवार फाइट शो में आर्म फाइट होती है जिसमें टेक्निक्स सब बच्चों के बारे में बताई जाती है, उसको यूज करने का, वेपन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में है। ये सब चीजें टेक्निक्स पे होती हैं। टेक्निक्स में
एंड लाइकवाइज आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था लाइकवाइज कि बच्चों का क्या मतलब इसमें बेनिफिट है, बेनिफिट इन द सेंस कि बच्चे जो है वो आत्मनिर्भर बनते हैं। आजकल के बच्चे जो यूथ है वो आप देख रहे हैं नशे के साइड जा रहे हैं, तो उनको एक मोटिवेट करके एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं, अच्छा करें, आगे बढ़ें, इनबिल्ट अपना स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें अपने। हम जिम में जाते तो मशीन होती है एक्सरसाइज करने के लिए, यहाँ इस तरह का कोई नहीं, सब फिजिकल एक्सरसाइज होती है या फिर मशीनी कोई द्वारा मशीन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसलिए हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, क्योंकि मशीन वो चीजें नहीं कर पाएंगी जो आप खुद से अपनी एक्सरसाइज में करोगे। इससे आपकी बॉडी वर्क करना शुरू करेगी। मशीन के भरोसे रहेंगे तो आपकी बॉडी उतनी वर्क नहीं करेगी। तो कंफर्ट करेंगे कि आप अपना फिजिकल वर्क ज्यादा करें। इसके लिए सबसे ज्यादा सर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एक बच्चे को अगर वोशो में आना है, गेम खेलना, तो क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस गेम में फोकस करना है, जिसे एंडोरेंस, जो भी पावर स्टेमिना होता है, स्टेमिना हद से ज्यादा हो, पावर हो, तब इम्प्रूवमेंट होता है। और इस गेम का एक लॉजिक है, ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपको बॉक्सिंग, थ्रोइंग और किकिंग कराइए, इन तीनों पार्ट को मिला करके ये सिंगल गेम बना है। और सबसे ज्यादा पावरफुल एफर्ट इसमें लगता है, सबसे ज्यादा एफर्ट इस गेम में लगता है। सर खाने में क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? खाने में सजेस्ट क्या करना, अपना डेली प्रोटीन इंटेक, भाई एक्सरसाइज करने के बाद से वो जो डेली प्रोटीन इंटेक है वो कवर करें, वेट वाइज, और नॉर्मल वेजिटेज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सारे चीज मिलते हैं मार्केट में सब। जिम में हमने देखा गया कि उसमें जो है एक सप्लीमेंट्री फ्रूट होता है, सप्लीमेंट्री फ्रूट, इसमें भी कोई ऐसी चीजें हैं? नहीं, सप्लीमेंट्री फूड तो नहीं है। वैसे आजकल के जितने भी स्पोर्ट्समैन है प्रोटीन वगैरह नॉर्मल सप्लीमेंट तो लेते रहते हैं इसमें सर जी। पूरा जो है निर्भर देशी फूड पर है। देसी देखिए, नेचुरल तो बात ही अलग हो गई। जो सप्लीमेंट फूड होता है, प्रोटीन हो गया, जैसे क्रेटीन हो गया, क्रेटीन नॉर्मल है स्पोर्ट्समैन के लिए, प्रोटीन नॉर्मल है स्पोर्ट्समैन के लिए। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए प्रोटीन क्रेटीन तो जरूरी है ही। ये बताइए कितना टाइम लगता है? मतलब एक होता है कि अगर हम जिम में जाते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए तो उसमें एक टाइमिंग बताई जाती है, और इसमें फाइटिंग के लिए कितने दिनों से पहले से तैयारी की जाती है? इसमें क्या है इसके लिए? सर एक बात तो देख लिए, ये बॉडी लाइन अलग है और स्पोर्ट्स लाइन अलग है। स्पोर्ट्स लाइन में क्या है कि ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना अच्छा प्रैक्टिस करता है। उसकी हार्ड प्रैक्टिस, उसको आप मान के चलिए मैक्सिमम 1 ईयर लगता है। एक बच्चे को ट्रेन करने में 1 ईयर लगेगा, उसका किक करने में, पंच चलने में, थ्रोइंग करने में। ये वुशु गेम एक ऐसा गेम है, इसमें आपका 3 चीज होता है, पंच भी होता है, किक भी होता है और थ्रोइंग भी होता है। इंटरेस्ट के लिए, फ्यूचर के लिए? ये फ्यूचर भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन के टाइम आप अपने बच्चे को स्पोर्ट में डाल देंगे तो उसका आगे का फ्यूचर बन जाएगा। और एजुकेशन के बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं वो बस एक अपने फैशन के लिए करते हैं। आखिर आपने क्यों चुना इस फील्ड को? क्या वजह है इस फील्ड को चुनने का? क्यों चुना आपने? सर अपने फिजिकल बॉडी, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और मेरा लाइफ बचपन से मेरा पैशन भी था मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन होने का। सिर्फ इंटरेस्ट है या फिर फ्यूचर पे आपने फोकस किया? फोकस, इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट है। कितने दिनों से हैं आप? हम 1 साल। 1 साल से? हाँ। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? सर 10th ईयर। अभी किस कैटेगरी में हो तुम? कौन सा गेम है आपका? कराटे है। कराटे हैं? तो वोशो किसको कहते हैं? सब फाइट है वो भी। आपने खेल लिया फाइट? नो, अभी होगा। अभी आपका नहीं हुआ है? नहीं, कितने साल आपने प्रैक्टिस की है? 3-4 साल। 3-4 साल आपने प्रैक्टिस किया? Yes. अभी आपने कोई गेम खेला? यस, ये आपका इंटरेस्ट है या फिर इंटरेस्ट है। फ्यूचर है? रेगुलर आप क्लास भी करती हैं? ओलंपिक तक जाने का सपना है? यस मेहनत करेंगी आप? यस सर। आपके गुरु का मैम क्या नाम है जो जिसने आपकी प्रैक्टिस कराई? अनिल सर। कहाँ से आप आई हुई? हम लोग देवरिया से आए, कॉन्वेंट की MSS। अच्छा, वहाँ रोज आने प्रैक्टिस करती हैं? हाँ। कितने साल हो गए आप? 4th से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं 8th क्लास में हूँ। अभी 8th क्लास में है आप। इसके बाद अभी तो ये एक गेम खिलाया जा रहा है, अभी जीतने वाले को यहाँ क्या मिलता है जो जिसकी फर्स्ट प्राइज आती है? मेडल्स और ट्रॉफीज। अच्छा, क्या लगता है आप निकाल लेंगे? बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी। बेटा 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? आराध्या तिवारी। अच्छा, गेम आपने खेल लिया? नहीं, अभी नहीं हुई है फाइट। अभी आपकी फाइट होगी? आपने इसी गेम को क्यों चुना? क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। इसमें इंटरेस्ट है? कहाँ देखा आपने, कैसे पता चला? मैंने कई लोगों को देखा था, वो लोग भी कराटे खेल रहे थे और सेल्फ डिफेंस के लिए गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने कराटे ज्वाइन किया।
सेल्फ डिफेंस जो है महिलाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट ना? और भी अब महिलाएं जो ऐसी हैं जो घर पर हैं या फिर जो है खेल नहीं सकती, तो उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? है कि उनको भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, उनको भी कराटे ज्वाइन करना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है सेल्फ डिफेंस से। अच्छा अच्छा, कितने साल से आप खेल रही हैं? 3 साल से। 3 साल हो गए? पहला बार है ये, पहली मरतबा आई है गेम में? नहीं, 2 बार और खेल चुकी 2 बार और खेल चुकी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सिद्धि मिश्रा। खेल चुकी हैं आप गेम? यस सर, डिफेंस के लिए, ओनली सेल्फ डिफेंस, और भी तो भी कुछ हो सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए? गेम्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने बताई आपको? मेरे कोच। आपके कोच? आपका खुद का इंटरेस्ट था या किसी ने बताया कि ये गेम आप खेले? हमारा खुद का इंटरेस्ट था। कितने दिनों से आप खेल रही हैं? 2 साल। 2 साल हो गए आप खेलते हैं। यस सर। आप अभी यहाँ नहीं खेल पाई हैं? नहीं, खेल लिया है, गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल। 2 साल से आप खेल रही हैं। यस सर। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से ही है। अच्छा, ये गोरखपुर सिटी से। यस सर।